इंदौर का कपल मिसिंग केस एक बड़ी मिस्ट्री बन चुका है और ये मिस्ट्री अब लगातार कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या ये सोची समझी साजिश के तहत पूरे अपराध को अंजाम दिया गया या महज अचानक सब कुछ हुआ है। दरअसल सोनम रघुवंशी जो इस पूरे मामले में अब तक लापता है और सोनम रघुवंशी के पति राजा रघुवंशी का शव पुलिस बरामद कर चुकी है। अब तलाश सोनम की जारी है कि आखिर सोनम गई तो गई कहां, और इसी बीच में सोनम के भाई गोविंद ने एक ऐसी बात बताई जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को कोई शिलोंग में बुला कर लेकर आया था। क्या शिलोंग किसी दूसरी प्लानिंग के साथ सोनम और राजा पहुंचे थे। दरअसल ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सोनम के भाई गोविंद का एक बयान सामने आया है। सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि सोनम और राजा की असम गुवाहाटी जाने की प्लानिंग थी। वो शिलोंग नहीं जाना चाहते थे, मेघालय उनके जाने की कोई भी प्लानिंग नहीं थी। वो माता कामाख्या के दर्शन करने के बाद असम गुवाहाटी घूमने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन मेघालय कैसे गए, कब गए, शिलोंग कैसे घूमने गए, इसके बारे में परिवार को कोई भी जानकारी नहीं थी। यहाँ गोविंद जो कि सोनम रघुवंशी का भाई है, वो ये कहता हुआ दिखाई दिया कि असम गुवाहाटी जाने की प्लानिंग थी, लेकिन शिलोंग कैसे पहुँच गए नहीं पता। इस बारे में कोई भी प्लान नहीं बनाया गया था। इस बारे में सोनम रघुवंशी की परिवार को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सोनम और राजा मेघालय के लिए निकल जाएंगे, जबकि असम गुवाहाटी जाने की प्लानिंग सोनम और राजा घर से करके गए थे। अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्लानिंग में पूरा बदलाव किया गया और असम जाने की जगह मेघालय कपल पहुंच गया। क्या किसी के कहने पर यहाँ आया था या फिर अचानक ही ये सब कुछ हुआ और फिर राजा रघुवंशी की किसी रंजिश के तहत जान ले ली गई। ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है और जवाब केवल सोनम रघुवंशी ही दे सकती है, जो कि खुद अभी लापता है। पुलिस को भी अभी सोनम रघुवंशी के जिंदा होने या उसके मारे जाने को लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। हालांकि सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि पुलिस केवल सोनम के शव को ढूंढने की कोशिश कर रही है, जबकि परिवार वालों का ये दावा है कि सोनम जिंदा है, वो जिंदा हो सकती है, उसे जिंदा भी ढूंढना चाहिए। अब यकीनन पुलिस यहाँ अपने सर्च ऑपरेशन का एंगल भी बदल सकती है। देखना ये है कि आगे आने वाले वक्त में सोनम रघुवंशी का कैसा पता चलता है, क्योंकि सोनम रघुवंशी इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी है। अगर जिंदा है तो चश्मदीद गवाह के तौर पर मानी जाएगी, और अगर जान ले ली गई है तो आखिर इस कपल से किसकी क्या दुश्मनी थी कि इंदौर से मेघालय बुलाया गया और अचानक ही जान ले ली गई, वो भी एक रहस्यमयी तरीके से।